कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ एग्जाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को ये पेपर देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम तो 27 जुलाई को है। समय बहुत कम है, यानी कि आप सोचिए, जब एग्ज़ाम का नया डेट अनाउंस हुआ था कि 27 जुलाई को होने वाला है, जो समय बीत चुका है उससे भी कम समय, यानी कि मैं बात करूं तो समय बीतता जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को घबराहट हो रहा है, डर हो रहा है, उलझन हो रहा है। देखो, ये चीज़ होना आम बात है। ये उन्हीं को होगा जिनकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी होगी, सीरियस होंगे, या फिर उनको होगा जो अब पछता रहे हैं कि यार काश मैं पढ़ लेता। देखो, उनको भी पछताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना समय है कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के रास्ते पर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना आम हो जाएगा। लेकिन अब जो समय है, इस पर सीरियसली ध्यान देने वाली चीज़ है। सीरियसली ध्यान देने वाली चीज़ है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। क्योंकि ये जब बच्चे ये सुनते हैं कि कोई बच्चा 12 से 14 घंटा पढ़ रहा है, तो वो वही सोचकर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं, क्योंकि उसके लिए 12 से 14 घंटा पढ़ाई करना है। और आप खुद सोचिए कि 12 से 14 घंटा पढ़ाई करना संभव है? 10 दिन तक आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद आपको उलझन होगा, मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। 8 से 10 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे पूरे दिन में, माफ़ करिए पूरे दिन में, उतना आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। 12-14 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अब जो है समय है, अगर आपने यहाँ से यू टर्न ले लिया तो सब खत्म, अगर आपने यहाँ से टर्न ले लिया, आगे बढ़ गया, तो सब सही हो जाएगा। और एक बात ये ध्यान देना दोस्तों, इस वक्त आपको नेगेटिव पर्सन से एकदम दूर रहना है। ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो जो ये बार बार कहते हैं आपसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपका नहीं होगा। 10 से 11 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है दोस्तों कि 10 से 11 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन किस तरीके से पढ़ रहा है। आप सिर्फ अपना बेस्ट ही दे सकते हो। बेस्ट देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। मेजर सब्जेक्ट्स पर विशेष तौर पर ध्यान दो, जैसे कि हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपका, अगर मैं बात करूं तो इन्हीं 4 से 5 सब्जेक्ट से 145 सवाल आते हैं 200 में से, जो कि कहीं ना कहीं आप आराम से 110 सवाल से 12 सवाल आराम से यहां से कर सकते हो। और बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वहां से भी आप 15 से 20 सवाल आराम से खींच सकते हो। ठीक है, तो आपको निगेटिव पर्सन से एकदम दूर रहना है कि जो ये बार बार कहता हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो बार बार ये कहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए 12 से 14 घंटे पढ़ाई की ज़रूरत है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, बहुत लोग को बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, उनका गुस्सा मैं देखता हूँ। क्यों उनका गुस्सा है मैं ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है। तो ये सब सुन के गुस्सा उनको ये आता है कि ये सामने वाला इंसान 8 से 10 घंटे कैसे बता सकता है और बोल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई पॉसिबल है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। और एक चीज़ विशेष तौर पर ये ध्यान देना, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी को आपको घंटे में नहीं पढ़ना कि मैं 2 घंटे हिंदी रोज़ पढ़ रहा हूँ। आपको आरओ एआरओ हिंदी के लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि 30 शब्द एवरीडे आपको याद करने की कोशिश करना है। अगर आप 60 दिनों तक ऐसा काम करते हो तो जाहिर सी बात है आप 60 दिनों में 1800 से 2000 शब्द आसानी से याद कर लोगे बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए। आपको ये कब याद करना है हिंदी का? जब आप एकदम फ्री टाइम हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, थोड़ा आराम कर रहे हो, रेस्ट करो, तब आपको इस चीज़ को याद करना है। ये ध्यान देना, 1800 शब्द आपका आराम से याद हो जाएगा बिना मेहनत किए। और आपको पता है कि 1800 से 2000 शब्दों के बीच से कहीं आने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी सुनते होंगे आप कि सोशल मीडिया से इस वक्त दूर हो जाओ। देखो, सोशल मीडिया से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया से इस वक्त दूर होने लगोगे तो 6-7 दिन, 8-10 दिन लग जाएगा आपको दूर होते हुए, आपको उलझन होगा। आपको सोशल मीडिया से दूर नहीं होना है। आप एकदम सोशल मीडिया से दूर होने लगोगे तो उलझन में फिर भी आओगे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो आपके साथ कह सकते हो थोड़ा वक्त बिता सके। सोशल मीडिया का होने का मतलब ये है कि आप अच्छी चीज़ें देखो। जैसे कि मान लो अगर आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो तो कुछ पेजेस ऐसे सब्सक्राइब करो कि आप आधे घंटे वहाँ अगर दे रहे हो तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। ये बहुत गलत सोच है कि सोशल मीडिया से दूर रहना। हाँ, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना इसलिए ज़रूरी है कि आपको 2-3 घंटे नहीं देने, आधे घंटे जरूर दीजिए, 40 मिनट सोशल मीडिया पे। इससे ये होगा कि जब 40 मिनट, आधे घंटे आप दे दोगे तो आपको और लोगों को टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं से फ्रेश हो जाओगे और अपना फिर से 100% काम आरओ एआरओ पे दोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। स्मार्ट अब काम करने का समय है। सोशल मीडिया छोड़ने ना छोड़ने से कुछ नहीं होता। आप सोशल मीडिया छोड़ दोगे और आप घर पे ही ना पढ़ो तो ये एकदम गलत बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी ध्यान देना कि सोशल मीडिया आपको 40 मिनट देना है, उसके बाद ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे और किसी को देने, ये मत करना। जैसा कि मैंने बताया कि 30 सवाल आपको हिंदी के एवरीडे और 25 सवाल आपको जीएस के, जीएस जो भी आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनीथिंग,
वहाँ से आपको 25 सवाल छांटने हैं और आपको रोज़ 25 सवाल याद करने हैं। अगर आप 60 दिनों तक ऐसा करते हैं तो 1500 सवाल आपका तैयार हो जाएगा। 1500 सवाल और 1800 यानी कि 3300 से 3400 सवाल आपका 2 महीने में तैयार हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ना है। और अभी भी दोस्तों संभव है, आर पार की ये लड़ाई हो चुकी है। मतलब लड़ाई में बहुत ज़्यादा भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अब यू टर्न लेने का समय नहीं है, ये ध्यान देना। और अगर अभी भी आप 60-70 दिन कंटिन्यू मेहनत करना, सिर्फ कंटिन्यू, ये चीज़ ध्यान देना। मैं बार बार वीडियो क्यों ये आप सभी के लिए बनाता हूँ, मैं आपको सभी को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि घबराने और डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है, ये ध्यान देना। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ, अब सीरियस रहने का समय है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसमें हँसी मजाक, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव लोगों से मेन चीज़ होता है कि आप उनसे दूर रहिए, जो आपको बार बार डिमोटिवेट करते हो उनसे दूर रहिए। बस इतना चीज़ फॉलो करिए, एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, बस ये इंपॉर्टेंट होता है बस। और PYQ जो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है आर एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।